आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली घटना पर बात करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक क्रूज डूब गया और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। देखिए, जब भी ऐसी कोई खबर आती है ना, तो जहन में कई सवाल उठते हैं, खासकर जल मार्गों की सुरक्षा और इमरजेंसी रेस्क्यू को लेकर। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी घटना के तथ्यों को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। दुर्घटना या त्रासदी ये सिर्फ शब्द नहीं है। जब हम इन शब्दों को सुनते हैं तो हमें उस खौफनाक मंजर का अंदाजा होता है जहां चंद पलों में सब कुछ खत्म हो जाता है। ये कोई मामूली सी तकनीकी खराबी की खबर नहीं है, बल्कि एक भयानक हादसा है। और हम सब जानते हैं कि पानी पर होने वाले हादसे जमीन की तुलना में कई ज्यादा खतरनाक और अचानक होते हैं। ट्रेजेडी ऑन द वाटर्स, जब इस तरह की हेडलाइंस सामने आती हैं तो स्थिति की गंभीरता का पूरा एहसास होता है। पानी देखने में जितना शांत लगता है, कभी-कभी उतना ही जानलेवा भी हो सकता है। जब एक बड़े क्रूज के साथ त्रासदी जैसा शब्द जुड़ जाए, तो समझ लीजिए कि उस वक्त वहां जो आपात स्थिति रही होगी, उसमें मदद पहुंचने की गुंजाइश न के बराबर रही होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की इस त्रासदी के बारे में। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब आखिर हुआ कहाँ और भौगोलिक स्थिति क्या थी। मध्य प्रदेश, हम जानते हैं कि ये राज्य भारत के बिल्कुल बीचों बीच बसा है और यहाँ कई विशाल नदियाँ और बड़े जल निकाय हैं। ये नदियाँ सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं, बल्कि यहाँ का एक बड़ा पर्यटन और ट्रांसपोर्ट का हिस्सा इन पर टिका है। इतने अहम और व्यस्त इलाके में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो जाहिर सी बात है, पूरे सिस्टम के सेफ्टी प्रोटोकॉल पर बहुत बड़े सवालिया निशान लग जाते हैं। जगह को समझने के बाद अब इस घटना के मुख्य हिस्से की तरफ आते हैं। क्रूज के डूबने की घटना। असल में उस जलपोत के साथ हुआ क्या था? देखिए, क्रूज का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आराम, मनोरंजन और एक बेहद सुरक्षित सफर की तस्वीर, है ना? उसका इस तरह अचानक डूब जाना वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी डोंगी नहीं थी जो जरा सी लहर से पलट जाए। ये एक बड़ा क्रूज था। इसके डूबने का सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत अचानक हुआ। पानी इतनी तेजी से अंदर भरा होगा कि वहां मौजूद लोगों को संभलने या बचाव का मौका ही बहुत कम मिल पाया होगा। इस पूरे हादसे का जो सबसे दुखद और न भुलाए जाने वाला पहलू है, वो है इसमें हुआ मानवीय नुकसान। 4 लोगों की मौत। 4, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 4 अनमोल जिंदगियां थीं जो इस भयानक हादसे की भेंट चढ़ गईं। जब भी हम किसी आपदा की बात करते हैं तो उसकी असली गंभीरता इसी मानवीय नुकसान से तय होती है। ये आंकड़ा हमें बहुत कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि कागजों पर दिखने वाले सुरक्षा के दावों और असलियत में जो होता है, उसमें कभी-कभी कितना बड़ा फासला हो सकता है। तो अगर हम अब तक के सारे तथ्यों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जगह मध्य प्रदेश, घटना एक बड़े क्रूज का अचानक डूब जाना और इसका नतीजा 4 लोगों की बेहद दुखद मौत। बिना किसी लाग लपेट के यही इस पूरे हादसे का कड़वा सच है। ये 3 बातें हमें साफ साफ बताती हैं कि कैसे एक आम सा खुशनुमा सफर पल भर में एक भयानक सपने में बदल गया। और अब इन सब बातों को जानने के बाद एक सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जलमार्गों पर होने वाली ऐसी त्रासदियों को आखिर कैसे रोका जा सकता है? क्या उस क्रूज के सुरक्षा मानकों में कोई भारी चूक रह गई थी, या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई? ये सिर्फ एक खबर भर नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हमें इस पर गंभीरता से सोचना ही होगा कि भविष्य में ऐसे हादसों को टालने के लिए और क्या मजबूत कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि आगे चलकर किसी और को इस तरह अपनी जान न गंवानी पड़े।